हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष इस वक्त जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, और हमारे साथ आर गोपालन जी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अब उत्तर प्रदेश के अगले 5 साल में आप किस तरीके की सरकार को देख रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को कद को इस जीत के बाद जो आज भारतीय जनता पार्टी मैसेजिंग कर रही है उससे कितना बढ़ता दिख रहा है? देखो अंकित, सबसे पहली तो यह कि मैंने बड़े दिनों के बाद इतने बड़े पैमाने पर किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में देख रहा हूं, और जिस पैमाने पर है ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को एक बड़े न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि एक दूसरे बड़े रोल के तौर पर उनको एक तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, और ऐसा पार्टी कर रही है। दूसरी बात यह कि जितने बड़े पैमाने पर यहां पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया है, वो भी इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को लेकर एक नया एजेंडा भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 5 साल में अगर योगी आदित्यनाथ को अपने आप को स्टैब्लिश करने में, तमाम चीजों में अगर गुजरा, तो आने वाले 5 साल में उन्हें इस बात को साबित करना होगा कि दरअसल वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर वहां ले जा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे उम्मीद करती है। क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती नहीं है, लेकिन आर्थिक मॉडल अगर जो गुजरात का मॉडल था जिसको नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रतिपादित किया, या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल में प्रतिपादित करते हैं, अगर उसी तरीके से आने वाले 5 साल में अगर योगी मॉडल या यूपी का मॉडल अगर हो पाएगा, तो ये उनके हमारे ख्याल से सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत भी होनी चाहिए। मुझे एक चीज लगती है आशुतोष जी, जिस वक्त गुजरात मॉडल की भी चर्चा होती थी और नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बन रहे थे, तो उस गुजरात मॉडल को भी नकारने वाले बहुत लोग थे। आज यूपी में बीजेपी दोबारा जीत कर आ गई है, वो योगी मॉडल को भी नकारने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो वोटर है वो स्वीकार कर ले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राजगोपालन जी, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए इस बार के कार्यकाल में बड़ी चुनौती क्या रहेगी? ये 2-3 चीज इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ आशुतोष से। मैं जरा हट करके मैं आपको समझाना चाहते हैं, जेवर एयरपोर्ट जो फिल्म सिटी, ये सारा चीज़ में उसी को अट्रैक्शन है। आज के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, बोनी कपूर आ रहे हैं, सिनेमा इंडस्ट्रीज में सब लोग आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों चुनौती है करके दिखाना है 2024 को पहले। जेवर एयरपोर्ट में एक रनवे भी शुरू कर देना जी, तप शुरू कर देंगे। ये योगी मॉडल है जो डबल इंजन का मैं तो ये दोनों प्लस राम मंदिर, ये तीनों चीज़ बन जाएगा ना जी। अनदर 2 इयर्स में योगी आदित्यनाथ का चुनौती है एक राम मंदिर, एक फिल्म सिटी लखनऊ के सामने, तीसरा जो जेवर एयरपोर्ट, ये तीनों चुनौती है। आशुतोष ने ठीक कहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसको सुधारने के लिए अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर भी आने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आने वाले दिन में कम से कम 15 दिन को अंदर अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले हैं, देखते जाइए। नहीं, आप तो हेडलाइन देने वाली बातें कर रहे हैं। एक सुधारने वाले वित्त मंत्री आने वाले, कहाँ? जैसे यहाँ के वित्त मंत्री की बात कर, जैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए फर्स्ट मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास किया है कल, ऐसे एक चीज यूपी मंत्रिमंडल में कल परसों होने वाले हैं, देखते जाना है। तो आशुतोष जी को दोबारा चिट्ठी तो नहीं लिखने पड़ेगी कि यूपी में बड़ा डर का माहौल है, ऐसा तो नहीं है कोई निर्णय? वापस ले लेगा आशुतोष, वो चिट्ठी के वापस ले लिया, ये देखो वापस ले लिया। देखिए सुशांत, जो जिस तरीके की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से उसका निर्माण हुआ है, तब से वो लगातार 3 मुद्दों की बात करती रही है। धारा 370 के बारे में बात करती रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करती रही है। तो अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती तो किसी को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है और उससे कभी पीछे भी नहीं हटी। अब दूसरा अगर उनको टर्म मिला है और वो भी 2/3 बहुमत मिला है, तो क्यों नहीं वो उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। और वैसे भी आज़ादी के 70 साल के बाद अब कम से कम देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर एक चर्चा भी होनी चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो किसी कम्युनिटी को इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत है।
ठीक है। राजगोपालन जी, जो अभी हम चर्चा एक और कर रहे थे कि योगी कैबिनेट कैसी होगी, आपके पास अंदर की खबरें बहुत सारी पहुंच जाती है, जैसे अभी आप कुछ बता रहे थे कि अगले 2-4 दिन में क्या होगा, ये भी आपके पास जानकारी है, लेकिन आप हमें बताएंगे नहीं खुलकर। कैबिनेट के बारे में बताएंगे, वो तो अगले 2 घंटे में पता चल ही जाएगा। में भी चमकदार होगा, देखते जाना। आधा घंटे इंतजार करिए संतोष, आधा घंटे, क्योंकि उसमें चमकदार चीज है। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का मोहर है उस मंत्रिमंडल में, क्योंकि आने वाले दिन एटलीस्ट 6 months to 1 year बहुत ही मुश्किल ये फेस है, उसको क्रॉस करना है योगी आदित्यनाथ। सेकेंड थिंग, आप ये सारा योगी क्योंकि हम बार पूछ रहे, ये अखिलेश यादव विपक्ष का नेता बनेगा, जैसे पार्लियामेंट में वो अटेंड ही नहीं कर रहे थे, लोकसभा में कभी दिखाते भी नहीं है, भाषण भी नहीं दिया, लोकसभा में 5 बजट में 1 बजट के ऊपर भी उन्होंने भाषण नहीं दिया, लेकिन यूपी में क्या करने वाले हैं वो भी नहीं पता है। क्षेत्रीय दल लखनऊ को पसंद करते हैं, दिल्ली को नहीं पसंद करते हैं। क्षेत्रीय दल का जितना भी नेता हो, अखिलेश यादव हो, आजम खान हो, वो क्यों इस्तीफा दिया एमपी से, क्यों एमएलए के पास जा रहे हैं? सो उधर चुनाव होगा, उधर चुनाव में सपोज बीजेपी 1 सीट भी जीत जाती है, स्थिति बदल जाएगी। सेकंड थिंग, नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट को अंदर अखिलेश यादव, दैट इज वाई ही रिजाइन, लखनऊ पास किया है। आशुतोष जी, लेकिन हम जब चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का कद कितना बढ़ रहा है और इस बार उनके नाम पर भी वोट पड़ा है, लेकिन राजगोपालन जी कह रहे हैं कैबिनेट में नरेंद्र मोदी और आरएसएस की चली, तो फिर कद क्या बढ़ा उनका? नहीं, ये मैं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीके से आप कहें कि तमाम तरीके के पावर सेंटर्स होते हैं, और अगर आप ये कहेंगे योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ गया है और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, अगर वो उससे मंत्रणा नहीं करेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तो योगी आदित्यनाथ का जो भी कैबिनेट होगा, जाहिर सी बात होगी उसमें योगी आदित्यनाथ की चलेगी, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी की भी बात होगी, उसमें आरएसएस की तरफ से भी होगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिसको चाहेंगे उसको रख लेंगे, लेकिन अगर वो किसी का नाम आगे बढ़ाएंगे तो उसका सम्मान भी होगा, उसमें चर्चा भी होगी, और अगर सब तीनों लोगों को अगर ये लगेगा कि नहीं ये ठीक है तो मैं कहता हूं उस पर होगा। ये मुझे लगता है जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि क्षेत्रीय दल है, तो क्षेत्रीय दलों में अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार होती तो उसमें सिर्फ अखिलेश यादव की चलती, लेकिन यहाँ आपको योगी आदित्यनाथ की भी चलेगी, या अमित शाह की भी बात मानी जाएगी, यहाँ पे मोदी जी की बात, सबसे ज्यादा मोदी जी की बात मानी जाएगी, और आरएसएस की भी बात होगी। और मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका है, और इस पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मैं उससे मुझे कुछ नहीं कहना। और उसका मतलब ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ का स्टेचर कम हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का स्टेचर चुनाव में जीतने 2/3 बहुमत लेने के बाद काफी बढ़ा है, और इसी वजह से जो नाम आ रहे हैं आशुतोष जी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, ये लगभग तय है। क्या इस फैसले पर आपको कोई आश्चर्य हो रहा है? क्योंकि बीजेपी की जो परंपरा रही है उसको एक तरीके से अगर आप गौर करें तो उससे थोड़ा अलग जाकर पुष्कर धामी को भी मौका मिल गया और अब केशव प्रसाद मौर्य को भी मौका मिलेगा, ये बताया जा रहा है। देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जा रहा है, इसके पीछे 2 कारण मेरी समझ में आते हैं। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, और 2017 में एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी थे, और पिछले चुनाव के दौरान अगर कुछ ओबीसी जातियां अगर भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी छिटक कर गई हैं, तो उसका कारण ये भी माना जा रहा है कि ओबीसी जातियों को उतना प्रश्रय नहीं मिला। शुभ दिन योगी जी एक बार फिर से कमान संभाल लें। उत्तर प्रदेश की दूसरी बार कमान संभाल रहे हैं। हम सभी उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं, और मैं मानती हूँ ये उत्तर प्रदेश का और भारत का हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दोबारा मिल रहे हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री की, और मेरा एक गाना भी आया था 10 मार्च को, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। आए हुए हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए, क्या कहना चाहेंगे?
आज योगी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये दिव्य भी है और भव्य भी है और ऐतिहासिक ये समारोह होगा। योगी जी ने जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। जनता ने भर भर के वोट इसलिए दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रही। संत समाज भी बहुत खुश है और सब आज आए हुए हैं यहाँ पर योगी जी के ऐतिहासिक इस अवसर पर शामिल होने के लिए। किस तरीके से ये खुशी जाहिर करते हैं? देखिए, संतों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आप देख ही रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। संतों की सुरक्षा भी करती है और मठ मंदिर की सुरक्षा भी करती है। जो इन्होंने कहा राम मंदिर की बात, आज राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 कब से लड़ाई लड़ रहे थे, धारा 370 की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो भी काम किया है। काशी जी का कॉरिडोर बन चुका, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसीलिए भाजपा के साथ संत समाज। योगी जी ने कोना कोनो, योगी जी ने कोना, योगी जी ने कोना कोनो, योगी जी ने कोना कोनो, हर में धुरंधर ज्ञानी भैया, हर में धुरंधर ज्ञानी। एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूं और अब मैं अगर अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं, स्टेडियम लगभग जो है वो एक तरफ का भर चुका है और दूसरी तरफ का धीरे धीरे भर रहा है क्योंकि उस तरफ थोड़ी धूप ज्यादा है और इधर छांव थी, तो लोगों ने पहले छांव देखी और इधर जो है वो जगह पहले ऑक्यूपाई हो गई और इधर धूप वाली जगह में लोग जो है वो अब धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि अभी भी वक्त बचा हुआ है। और उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर संत समाज के लोग आए हैं उनकी तस्वीरें हैं। ये बड़ी स्क्रीन अगर आप देखेंगे, चूंकि स्टेडियम है, अमूमन इस बड़ी स्क्रीन पर जो है वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम, हाइलाइट्स और जो रिप्ले होता है वो आता है, लेकिन अभी जो लोग आए हुए हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं, जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसको दिखाया जा रहा है, उसकी तस्वीर है। तो ये माहौल इस वक्त है यहाँ पर। हमारे साथ अंकित भी आ गए हैं। अंकित, आप कहाँ घूम कर आए और क्या देख कर आए ये बताइए। देखिए, मैं गया था देखने के लिए क्योंकि मीडिया का तगड़ा जमावड़ा है, तो उसके आसपास देखने गया था कि लोग क्या किस तरीके से कवरेज चल रही है। बातचीत जो है वो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। जो लोग अभी कयास लगा रहे हैं कौन कहाँ पे कैबिनेट में बैठने वाला है, वो सारी खबरें आपको टाइम्स ऑफ भारत में मिली रहेंगी। और साथ ही साथ ये जो अलग अंदाज है, मैं इसको भी देखने गया था। अब मुझे लगता है कि जो पूरा बिल्डअप है अब वो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब ये पूरा रंगारंग कार्यक्रम होगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी आज शपथ लेने जा रहे हैं तो ये सब कार्यकर्ताओं को डेडिकेट करती हूँ। ये आगे क्या हुआ? कार्यकर्ताओं की मेहनत